तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझसे तो योग नहीं हो सकता। कह लगे मैं कुछ नहीं करता, इतना तुमको जरूर बता देता हूं मित्र के नाते कि तुम कहीं संतों की तलाश कर लो, जिन्होंने उस प्रभु को पाया है उनकी तलाश करो। अगर वो तुमको मिल गए तो योग नहीं करना पड़ेगा, सहज में मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। सीधा जवाब दे दिया। तो मैं ये कहता हूं कि आपने तो कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं, आपका किससे प्रेम है ये बताइए, आप किससे प्रेम किया, किससे प्रेम हुआ तो आपने देखा नहीं। अगर वो कहते देख बच्चा आज से तू झूठ मत बोलना, तो आप वहां जाएंगे नहीं मंदिर में। देख बेटा आज से ये काम मत करना, तो आप कहेंगे हम ऐसे भगवान को नहीं चाहते। हम तो ऐसे भगवान को चाहते जो आंख बंद करके बैठा रहे और हम जो चाहे सो करते रहे और बस दूर से नमस्कार प्रणाम सब कुछ कर ले और मुक्ति मोक्ष हमको ऐसे मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं उन सब कर्मों का काल रूप हो जाता हूं और शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूं। वो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग संज्ञा में कभी मत पड़िए, समझ गए? वो जो पहले थे वो अपनी जगह पर थे, वो ठीक थे अपनी जगह पर, किताबें ठीक है उसमें गलती नहीं है, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें ठीक। लेकिन आपने तो कुछ नहीं प्राप्त किया, सवाल तो इस बात का। आप तो पढ़ लेते हो बस। आज अगर पढ़ते होते इन गीता रामायण को, वेदों और शास्त्रों को बोध, भौतिक बुद्धि बोध मानवता का हो गया होता, तो आज ये विकराल रूप हिंसा का, जगह जगह पशु हिंसा, मनुष्य हिंसा, बच्चों की हिंसा, देवियों की हिंसा, कीड़ों की हिंसा। अरे इतनी हिंसा, तो आखिर में यह हिंसा तुम पर भी आ गई। जब तुम दूसरों की हिंसा करोगे निर्दयी बन करके, तो आप पर यह हिंसा तुम पर एक दिन काल शीश पर डालेगी। तो डंडा आपको मिले, बच नहीं सकते। फिर जब वो उधर हिसाब करेगा तो 1 मिनट से ज्यादा लगने का नहीं। कहेगा मृत्यु लोक में तुमको इतनी आजादी दी है कि अच्छे बुरे काम करने का तुमको अधिकार दिया, और कि अच्छा ये बुरा तुम जो चाहो सो करना, इतना बड़ा अधिकार आपको मिला। उसने अच्छे बुरे के लिए कोई रोक टोक और लगाम नहीं लगाई कि तुम ये मत करो, ये सब कर सकते हो अच्छा बुरा। लेकिन वो लिख रहा, वो जब जाओगे वहां, जब शरीर से निकालेगा तो खड़ा कर दे, फौरन कहेगा अच्छा देखो तुमने ये किया, फौरन सिपाही बुलाएगा, उस नाम वाले नरक में ले जाओ, वो उसमें 1 करोड़ बरस तक इनको जलाओ। तो 1 करोड़ बरस मामूली है? अरे तुम कम से कम सोचो तो, 1 करोड़ बरस। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद उस नाम वाले नरक में ले जाना, तो इनको 50 लाख कटते रहो, वहां दिन रात काटते। वहां बड़े बड़े राजा बादशाह काटे जा रहे, लाखों लाखों किलो तक आवाज आती, कोई सुनने वाला, कोई सिपाही नहीं, गोले नहीं, बारूद नहीं, कोई धन दौलत नहीं, मारे जा रहे वहां। तो आपको तो ये मालूम है नहीं क्या होगा। बस इसी चकाचौंध, इससे काम ले लो। उसने आपको ये मौका अवसर दिया महान कि मनुष्य शरीर आपको उच्च दे दिया और जीवात्माओं को ऊंचे स्थान में बैठा दिया। इससे ऊंचे स्थान पर ऊपर दरवाजा है, तुम चाहो तो जीवात्माओं को ऊपर दिव्य लोकों में, ऊपर चेतन लोकों में जहां अंधेरा नहीं है, न दिन है, न रात है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न वो सत्य है, न सत्य है, न न्याय है, न चोरी है, न चौकबर, न फरेब है, न मस्जिद है, न मंदिर। अरे ऐसे दिव्य लोकों में तुम जीवात्मा बैठी, तुम चढ़ा दो। लेकिन तुमको कोई मिलना चाहिए, जानकार, अनुभवी, रागी, जिसने रास्ता देखा हो। वो जब मिलेगा तभी ये काम होगा। वैसे ये जन्म जा रहा फिर मिलेगा। यही जीवात्मा 4 खानों में 84 लक्ष योनियों में उन कारागारों में बंद कर दी, तो कहां निकल के आएगी? कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा, मनुष्य नहीं मिलेगा। मैं आपको ये याद करा दिया, हमारे स्वार्थ की बात हो, एक मत मानो। तुम्हारे मतलब की हो तो अपनी पियो। मोटी बात में तो ये सोचता था कि मनुष्य अपनी मतलब मानव विद्या, बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय योग विद्या को, इस मतलब है कि कलयुग काल में
जान लेगा। जबकि ये कहा गया कि कलयुग के समान दूसरा कोई भगवान की प्राप्ति के लिए युग ही नहीं है, ये सबसे सहज युग है, आसान और सरल है। ऐसे सरल युग को पा करके भी और जीवात्माओं को मनुष्य मंदिर में नहीं जगा सके, धिक्कार है, बेकार है। पशुओं की तरह से पेट भर के और मतलब है काम करके सो जाते हो, और जैसे पशु मोह ममता करते हैं ऐसे आदमी काम करे मोह ममता करके और सो जाए, तो ये क्या है इसका अनमोल जीवन। फिर किताबों के सार और सत्य को आपने क्या समझा? इसलिए किताबें काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो अब बात यह है कि वो दुनिया का वायुमंडल वातावरण, दुनिया का कामकाज विचार दूसरी तरफ मुड़ गए, अज्ञान की तरफ चले गए। वहाँ तो कोई किसी तरह का बोध सत्यता का भौतिक ही नहीं, सिवाय मतलब यह है कि वो तो चंचल है। ऐसे मतलब यह है कि एक क्षण भी नहीं लगता है, तो कितना चक्कर मार करके फिर आ जाए। फिर ऐसी चलती फिरती तिरंगी दुनिया में आप किताबों से क्या पालोगे? उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी, तब किताबें हमारे प्रमाण के लिए लिखी थी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। समझ, आप लोग सबके सब जितने भी हैं, कोई भी मनुष्य इंसान हो, सब शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी समझ लो आप, मोटी बात है। शाकाहारी अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल, दूध घी सोबल खाओ। और कपड़े 100 बदल सकते हो तो आप 100 बदलो। अच्छे मकान में रहो, शाकाहारी। अशुद्ध आहार नहीं, न तो आदमी का, न पशु का, न पंछी का, कोई अशुद्ध आहार मत करो, शाकाहारी। जिससे थोड़े ही समय में कुछ आपकी बुद्धि जाग जाए भौतिक। अभी तो भौतिक बुद्धि नहीं जगी, वो इतनी मैली है कुछ सोच ही नहीं पाती। तो शाकाहारी बनो। एक बात, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं। आप जो पीते हो पी, लेकिन जो बच्चे 20 साल के अभी हो गए, उन्होंने हुक्का, बीड़ी, तंबाकू नहीं पिया, वो कभी ना पिए, वो उसको छुए भी नहीं। जो नहीं पीते हैं वो कभी पिए नहीं, जो पीते हैं वो बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी लो। ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए। आप उस पागल बुद्धि में चले जा रहे हो, गड्ढा गिर गया, टांग टूट गई, आगे खंबा खड़ा है, चले जा रहे हो, कुछ नहीं, सिर लड़ गया, ये फट गया, मर गए। फिर कहीं चले जा रहे हो, कोई नाली उसी में गिर गए। या तुम मतलब यह है कि माँ को गाली देने लगे क्योंकि बुद्धि पागल, घर में गाली, बच्चों को गाली, पड़ोस में गाली देने के करो। ऐसा कोई नशा मत करो। बस 2 चीज़ों का तो पहले कर लो परहेज। मैं अभी पिछले दिनों में राजस्थान में गुजरात दौरे पर जा रहा था, तो पाली एक शहर है, वहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने लगा। मैं उधर पहाड़ की तरफ देख रहा था, तो एक आदमी आया, उसने पीछे से पैर छू लिए। तो मैं देखने लगा इधर, भाई तुम कौन हो भाई? कह लगे कि मैं एक दुकानदार। क्या करते हो? कह लगे मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ। कहेगी कि मैं शराब की दुकान करता हूँ, दारू की। तुम्हारी दुकान कहाँ है? कह लगे ये है सामने, पेट्रोल पंप के सामने एक ही आदमी के बैठने की गुमटी बनी थी। उसने कहा ये हमारी दुकान, और 1 नंबर का धंधा करता हूँ। मैंने कहा तुम पीते हो? कह लगे 1 बूंद नहीं, हमारे घर में 1 बूंद नहीं मिलेगी, ना हमारे घर में कुछ। तब तक उसका बच्चा आ गया, वो वहां से उठा और ये अंदर बैठा। अब वो कहा महाराज मैं जा रहा हूँ, काम से जरा जाना। अच्छा, बच्चे को बुलाया, बच्चा ये तुम्हारी दुकान? कह लगे ये कौन थे? कह लगे हमारे पिताजी। तो ये काहे की दुकान? कह लगे शराब की दुकान। तो भाई तुम पीते होगे, तुम्हारे घर में क्या? 1 बूंद नहीं। तो अच्छा ये बताओ कि ये दुकान पर कौन लोग लेने आते हैं, पीने आते हैं? कह लगे ब्राह्मण और बुनिया। मैंने छत्री कुछ नहीं कहा, लड़के की बात सत्य है। कह लगे ब्राह्मण बनिया, ये उसने ये कहा कि शराब में डूबे हुए और भगवान ऊपर तैर रहा। यानी आप ये देखिए उस बच्चे की भाषा,
वो ज्ञान युक्त विवेक युक्त भाषा। अब आप समझ लो, जो ज्ञान देते थे, जो समाज का, जो परिवार का, जो राज का, जो धर्म का जो ज्ञान देते थे, अगर उसमें डूब जाए तो किससे ज्ञान मिलेगा? अरे भाई, सत्य का ज्ञान और न्याय का ज्ञान मतलब यह है कि अन्याय का ज्ञान किससे मिलेगा? तो बच्चों बच्चियों, थोड़ा सा परहेज कर लो। जब तुम इस पर परहेज करने लगोगे अपनी जगह पर, मैं तुमको सीधा रास्ता बताता हूँ, और जो मैं तुमको चीज दूंगा वो सोने चांदी हीरे जवाहरात को ऐसे लुटाओ तो नहीं मिलेगी। और तुम ये सोचते होगे कि मेरे पास बहुत कुछ होगा और मैं खरीद लूंगा जा करके। ये आध्यात्मिक धन जो है, ये पैसे और सोने चांदी हीरे से नहीं खरीदा जाता। ये तो प्रेम से, प्यार से मिलेगा। ऐसे न किसी को अभी तक मिला ना। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। एक काशी में कबीरदास रहते थे। तो ऐसे चले जा रहे थे, एक दरवाजे में खड़े हो गए। खड़े हो गए तो उन्होंने कहा, गए चांडालिन, अरे चांडाल। तो उधर से एक औरत निकल के आई, कह लगे, अरे तू बड़ी चांडालिन है, तेरे सूरत को देख करके मुझे पाप लग गया और तेरे चौके में दीमक जल रही है। बात कहा है, चला जा पाखंडी कहीं के, चला जा। और मैंने तेरे ऐसे साधुओं को बहुत देखा। बस उनको तो जो बात कहनी थी उन्होंने कहनी चल दिया। अब उनके पति बैठे हुए थे, बड़े अरबपति उस जमाने के। तो उन्होंने कहा, अरे भाई किसको तुम डांट रही थी, किससे बात कर रही थी? अरे कह लगे, सीधा उसने कह दिया कि चांडालिन और दुष्टेन, तेरे चौके में दीमक जल रही, तेरी शकल देख करके पाप लग गया। तो वो उठे और जब गए चौके में, देखा अंदर, वहां तो कुछ दिखाई दे नहीं सकता था। तो अंदर गए तो देखा कि लकड़ी में दीमक जल रही। तो उन्होंने कहा, ओहो, किधर गए? बाहर आए, पूछा किधर गए? कह लगे, इधर चले गए। उधर गए दौड़ करके, तो कह लगे वो इधर गली में गए। कह लगे कि भाई इधर वो एक साधु जा रहे थे, कह लगे इधर चले गए। तब तक वो गांव में निकल गए। अब पीछे पीछे वो आगे आगे ढूंढते चले, पता लगता चले, ढूंढते चले। उनको रात हो गई, दिन हो गया, नहीं मिले। लौट आए। स्त्री ने पूछा, भाई कहाँ गए थे? कह लगे बात तो सत्य थी। उन्होंने जो कहा, हम बड़े पापी हैं, हम अपने चौके में यानी दीमक जल रही है और हम घमंड में नहीं समझते हैं पैसे के उससे कि हम कितना पाप करते हैं। और उन्होंने अंदर की चीज देख ली, अंतर्यामी। तो मतलब चुपचाप बैठे, खाना नहीं खाया। स्त्री समझाती है कि अच्छा खा लो। कह लगे कुछ नहीं। अब वो दोनों निकले ढूंढने के लिए। पता चला उधर है, फिर उधर पता चला उधर है। ढूंढ के गए तो फिर घर आए। स्त्री ने कहा कि घबराओ मत, गुड़ रहेगा तो चीटे, गुड़ रहेगा तो चीटे आ जाएंगे, यानी रुपया पैसा रहेगा तो महात्मा चले आए। तुम एक काम करो, मिलना चाहते तो भंडारा करो। तो बहुत भारी भंडारा किया उन्होंने, तमाम साधुओं को बुलाया, सबको, लाखों साधुओं को खिलाया। उसमें घूम घूम कर देखा उनको। कह लगे देख लो इसमें है। कह लगे वो साधु नहीं है, जिन्होंने कहा था वो नहीं। बस वो सब उनका वो खत्म हो गया। फिर ढूंढने निकले, नहीं मिले। फिर एक भंडारा किया जिसमें उन्होंने 4-5 लाख साधु बुलाए। फिर उन्होंने ढूंढा उसको। तब उन्होंने कहा, ऐसे धन से क्या लाभ, जब हम इतना बड़ा पाप करते हैं, क्या हमारे साथ जाएगा? चलो चले, हत्या कर ले। गए, अपना घूमते फिरे, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिले। गंगा जी के कगार पे चढ़ गए ऊपर, और गिरने ही जा रहे थे तो महात्मा जी सर नीचे घूम रहे थे। तो इन्होंने देखा कि वही कौन घूम रहा है। तो खड़े हो गए, गिरने ही वाले थे पानी में। खड़े हो गए, उनको देखने लगे। तो उन्होंने इशारा किया, तो उतर करके वो तो गिरने का तो उनका ध्यान खत्म हो गया, इतने ही में खत्म हो गया। बुलाया, नीचे उतर के आए। एक नाव खड़ी थी, उस पार गए। देखा उन्होंने कि ये तो वही महात्मा थे। चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज आप पहले क्यों नहीं मिले? आप कह लगे कि गुड़ होगा चीटे मिल जाएंगे, गुड़ होगा तो चीटे मिल जाएंगे, यानी धन होगा तो हमारे पास चले आएंगे। तो चरणों में गिर गया वो।
और वही वो सेठ जिन्होंने उनके सामने ही भगवान को प्राप्त किया। तो वो दौलत जो ईश्वरीय आत्मिक संपत्ति है वो धन दौलत सामान से मिली, वो तो प्रेम से। महात्माओं से कोई लेना चाहे तो प्रेम से, डंडे मार के क्या मिले? डंडे मार के तो घर में भी कुछ नहीं ले सकता, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो दुनिया है समझती नहीं कि महात्मा किसको, कोई कहता है दाढ़ी बाल, कोई कहता है ये सफ़ेद कपड़े, कोई गेरू कपड़े, कोई पढ़ा लिखा, कोई रामायण कंठस्थ है तो गीता उसको, कोई कहते हैं कि बड़ा सोना चांदी रखता है। इसका नाम महात्मा नहीं। जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और जो परमात्मा का जो साक्षात करता है उसका महान। ऐसी महान आत्माओं को आप कभी पहचान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हो। कभी बाहर से, कभी मिल जाए दया से, कृपा कर दे, तब तो हो सकता है। तो असली बात यह है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो। अगर कोई भी साधु बन गया तो उसको भगवान मिलने वाला नहीं। घर गृहस्थी में रहो, जो काम करते हो इस जिम्मेदारी को अपनी निभा लो। जो गृहस्थ आश्रम की 2, 4, 5 अपने बच्चे बाल बच्चों की उसको सेवा करो और इसी में 1 घंटा समय बचाओ। 23 घंटे तो आप इसके लिए और 1 घंटे जीवात्मा के लिए, बस। बहुत सुलभ है, सीधा है, आसान है, सहज है, लेकिन अब निमित्त मात्र तो करना ही पड़ेगा। निमित्त मात्र तो कुछ करना होगा। ये तो मेहनत करते और उसमें निमित्त मात्र, तो मालिक की, प्रभु की खुद दया हो जाएगा। तो 2 चीज़ों का तो आप ध्यान रखो। मोटी बात यह है, नहीं तकलीफ आ रही है। अभी आज की तारीख है आपकी 2, आपके मतलब यह कि ये महीना, तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं, महंगाई भी नहीं है, सूखा भी नहीं, अकाल भी नहीं, भुखमरी, महामारी भी, भूकंप भी नहीं, टैक्स भी नहीं है, आगे लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, कोहराम, ये सब तकलीफें आगे आने वाली है। तो आपको ये चाहिए कोई रास्ता तो बदल दे, जिससे जो संकट आए। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता हैं। जब आप इनके नियम का उल्लंघन करोगे तो ये गंदे हो जाएंगे। तो इनमें ताकत है, शक्ति है इनमें। तो आप में क्या शक्ति? कुछ नहीं, जरा देर में पीस देंगे। आपने अभी नहीं सुना, 3 ही सेकंड से कम ही एक जरा सा झटका आया महाराष्ट्र में, वो देख लीजिए आप, पता नहीं क्या कर दें, क्या नहीं कर दें। तो आप इसको नहीं, कुदरत को, प्रकृति को, नेचर को समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको अमूलक चीज देने आया हूँ और वो देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मुझे हुक्म मिला है कि इन मानव आत्माओं पर आत्म धन की वर्षा कर दो। तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं इनका कल ही समय पूरा हो जाए तो रात को चल दे। तो 1 घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की अरे कोट अपराध, योग रूपी चिंगारी जरा से उसमें पड़ जाए तो पापों का यानी ढेर सफाया, तो लाभ जीवों को मिल जाए कुछ नहीं। तो ये तो बेचारे जाने, आपको बचाने वाला जो किया है वो सब उसके यहाँ समय, आप उसको भूलो या याद करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि बाबा जी कोई ऐसी बात आपको बताने के लिए कि राज नियमों का उल्लंघन करो या समाज नियमों का उल्लंघन करो या परिवार नियम का उल्लंघन करो या धर्म नियम का, हम ऐसा कुछ बताने नहीं आए। ना हम ये कहने के लिए आए हैं कि हम पुराने रस्म रिवाज बिगाड़ दो, जो खराब है उसी को बना लो। जो सनातन है वो जो खराब कर दिया उसको ठीक कर लिया, बस। जब ठीक हो जाओगे नहीं तो खराब हो ही गया, उसमें तो मैल मिल गया, गंदगी मिल गई, कूड़ा कचरा मिल गया। अरे नाली में पहले पानी अच्छा बहता था, अब मलमूत्र का बहने लगा, तो अब उसी को ठीक करो, मलमूत्र ठीक कर लो। असली चीज तो ये है। मैं कोई ऐसी बात पढ़ाने और बताने आपको नहीं आया हूँ, मैं तो जो सही सच्ची है वो आपके सामने उसको देना चाहता हूँ। जल्दी में उसको आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर 2 शब्द में जरूरी जो आपके भौतिक बात के हैं उनको भी 2 शब्द कह दूंगा, उसको भी बाद में समझ ले, लेकिन अमूलक चीज लो, ये आपको मिलेगी नहीं। चारों तरफ घूमते फिरो, चारों तरफ घर बार छोड़ करके सब कुछ खर्चा करो, लेकिन ये चीज मिलने वाली नहीं है। वो तो जब उसकी दया होगी
उसका जब आदेश होगा तब तो आपको मिल रही, इसको फेंक मत देना। मान सम्मान और सत्कार से लो, अच्छी तरह से, सद्भाव से, श्रद्धा से ले लिया, मोलक चीजें मिलेगी नहीं, फिर पीछे आपको पछताना होगा। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, ये काम अच्छा है, तेरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तेरा कल्याण होगा, तो संपन्न हो जाएगा। तो महात्मा फकीर आते हैं तो वो तो मतलब ये है कि अर्जी करते हैं, मर्जी आपकी, जितना अधिकार आपको उतना पकड़ो। वो आपके साथ कोई जुल्म जोर नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत प्यार में तुम्हारे हितों के लिए तुमको समझाते हैं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार सबको मिला हुआ है बराबर, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो प्यार से तो सबको समझाया जा सकता है, तो प्यार करते हैं। तो आप लोगों को समझ में, अच्छा ये नाम नोट कर लीजिए, ये टाट वाले या लिखा हुआ कुछ दे देंगे तो इनका आप ले लीजिए और घर में याद कर लीजिएगा, कागज फाड़ देना। और भजन और ध्यान और सुमरन थोड़ा पकाना पड़ेगा आपको, पकाने का मतलब याद करना पड़ेगा, थोड़ा रमा करना पड़ेगा, नहीं आदत बनानी पड़ेगी, कैसे भजन किया जाता है, ऐसे ध्यान किया जाता है, आंख से और कान से, और सुमरन ऐसे किया जाता है। तो थोड़ा जब पका लोगे तो वही कार्य आपके लिए सुलभ है, कठिन कुछ नहीं, लेकिन न जानने के कारण कठिन मालूम हो रहा, बहुत सुलभ, बहुत सीधा है। इस समय पर भगवान की प्राप्ति के लिए इस कलयुग में दूसरा कोई युग नहीं, ये कलयुग सरल युग है सबके लिए, जब सबको अधिकार दिया तो आप अच्छा बोलो जय गुरुदेव।